Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that today's topic is how to read newspaper for competitive exams, be it CSS, PMS or any other one. ये जो लेक्चर है for everyone है. This lecture is for everyone, whether you are beginner or whether you are going for second attempt. क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए जो आपको पहले ना पता हों. तो पहले तो वो मैं क्वेश्चन एड्रेस करूँगी जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, कहे जाते हैं कि वाई टू रीड न्यूज़पेपर, हमें पढ़ना ही क्यों पड़ता है न्यूज़पेपर. ठीक है ना, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि वाई डू यू नीड इट. ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन एड्रेस होगा. दूसरा होगा कि देन व्हाट टू रीड. इन तमाम को मैं डिटेल में आज समझाने जा रही हूँ. इसमें स्लाइड्स नोट्स भी हैं आप लोगों के लिए. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. तो स्टे विथ मी एंड वॉच इट फुली. और अगर बिफोर स्टार्टिंग आई वुड से अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ to watch more informative videos regarding English, CSS or PMS exam. So let's get started. Why to read newspaper? ये पहला क्वेश्चन आता है एस्पायरेंट के माइंड में जब वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो उनको फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड इट. हम कोई देख लेते हैं न्यूज़ चैनल, हम अपने देख लेते हैं तो दैट इज़ इनफ, वी आर अवेयर. नहीं, ऐसा नहीं है. व्हाई डू यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर? बिकॉज इट एनहेंस योर नॉलेज. आपकी नॉलेज में इजाफा करता है. पहला तो ये बेनिफिट है, ठीक है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर. दूसरा, इट इम्प्रूव्स योर विकेबलरी. अब आप सोचेंगे कि हमारे पास विकेबलरी बुक है, ऐप है, तो वी कैन नो. देखें, एडवांस विकेबलरी जो होती है डॉन में, जो CSS में विकेबलरी आती है वो मोस्टली डॉन से ही ली जाती है. ठीक है ना. और उसकी एक मैं सीरीज़ भी चलाने जा रही हूँ इंशाल्लाह वेरी वेरी सून, कि जो तमाम जितने भी पास पेपर्स के हमारी विकेबलरीज़ है इंग्लिश की, उसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को दूंगी ऑन दिस चैनल. तो एनीवे, इट इनरिच योर रिटन एक्सप्रेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, काफ़ियों की इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी होती है, विकेबलरी भी अच्छी थी, बट उनका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता. रिटन एक्सप्रेशन, अब आप शायद सोच रहे होंगे वो क्या होता है. द वे यू राइट. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, इंटेंशनली भी अगर आपके माइंड में ना हो, बट व्हाट वी रीड दैट्स हाउ वी राइट. जिस जो हम पढ़ते हैं उसी तरीके से हम लिखते हैं. तो इट इनरिच योर रिटन एक्सप्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे राइटिंग में, आपके तमाम सब्जेक्ट में. इट प्लेज वाइटर रोल. ठीक है. तो ये तीन चीज़ें सिर्फ नहीं, और भी इसके बेनिफिट्स हैं. इट हेल्प्स यू इन अदर सब्जेक्ट. जैसे आप CSS एस्पायरेंट है या PMS एस्पायरेंट है, आपके दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं. देखें, फॉर एग्जांपल ऐसे. अब काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं मैम वेयर टू गेट मटेरियल फॉर ऐसे. यू हैव न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर से आप इजीली बहुत सारा मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल गैदर कर सकते हैं. इट हेल्प्स यू. ठीक है. करंट अफेयर्स, एज यू नो कि करंट अफेयर्स इज़ द हार्ट ऑफ competitive एग्ज़ाम. तो करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल. अगेन, पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में बड़ा आपको हेल्प आउट करता है CSS में. जैसे कि आप देखेंगे अभी जो सिंस 2016 से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में भी करंट अफेयर्स का टच आता है क्वेश्चन पेपर में. तो इट रियली हेल्प्स. इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपका ऑप्शनल है, इसमें बड़ा आपको हेल्प आउट करता है रीडिंग न्यूज़पेपर. सोशोलॉजी है अगर आपका सब्जेक्ट, तो आप अगर उनका सिलेबस भी देखेंगे ना, इट इज़ वेरी गुड टू हैव सिलेबस. अगर मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने सामने सिलेबस ज़रूर रखें. इवन वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर यू गेट एन आइडिया कि आपने पढ़ना क्या है. वो अभी आगे चल के मैं बताने जा रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग. तो आपका जेंडर स्टडीज़ है, सपोज़ आपका एक ऑप्शनल जेंडर स्टडीज़ है, उसमें बड़ा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. जेंडर स्टडीज़ तो एक ऐसा आई वुड से सब्जेक्ट है कि आपको बस नॉलेज हो, ऑब्जर्वेशन हो, आप इजीली डील कर जाते हैं सब्जेक्ट को. स्पेशली कोई इसको स्पेशली टाइम नहीं देना होता. ठीक है ना. जिस तरह हम दूसरे ऑप्शनल्स को देखें, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया. ठीक है. क्रिमिनोलॉजी का बड़ा इसमें आता है, क्राइम्स के रिलेटेड काफ़ी मटेरियल आता है इसमें डॉन में. फिर बाद में आ जाता है GK, जनरल नॉलेज. जैसे मैंने कहा कि चाहे आप
किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन वन पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका कहते हैं, अब तो सीएसएस में भी आ गया, इसमें भी बड़ा हेल्प आउट करता है। तो पहला तो आपका ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया दैट व्हाई डू यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स, सो यू शुड। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ें। ठीक है ना, यू हैव टू रीड रेलेवेंट मटेरियल। आपने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ लेना है, ये बात जहन में रखें। अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन सो मेनी एस्पायरेंट रीडिंग होल न्यूज़पेपर एंड प्राउडली दे लेट अस नो कि मैम हमने पूरा न्यूज़पेपर आज पढ़ा। नो, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, अब देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए इधर राइट डाउन किया है। आप पोस्ट करके इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें या जॉट डाउन कर लें। ये तमाम डिटेल में मैंने बनाया है। देखें, फ्रंट पेज पढ़ें आप। डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ना है आपने, हेडिंग सिर्फ हेडिंग्स, आपने डिटेल में नहीं जाना। बट इससे पहले मैं एक बात कहूँगी, जो 9 बजे की हमारी न्यूज़ होती है ना रात में, उसकी हेडलाइन ज़रूर सुन लिया करें आप लोग। इससे आपको आइडिया हो जाता है, जब आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल एक सरप्राइजिंग मूड में नहीं होते। आपको पता होता है कि हेडलाइन क्या होगी इंग्लिश में। यू विल गेट इट वेरी इजीली। ये बात ध्यान में रखिएगा आपके। आपने 9 बजे की खबरें न्यूज़ ज़रूर, हेडलाइन एटलीस्ट 15 मिनट की होती हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपको ईजी हो जाएगा कि फ्रंट पेज पढ़ने में। ठीक है, आपने हेडिंग्स पढ़ना है। फिर लास्ट पेज होता है। फर्स्ट पेज पढ़ने की हेडिंग के फ़ौरन बाद आपने पूरा बैक पे चले जाना है, उसकी भी हेडिंग्स पढ़नी है। ठीक है, इंटरनेशनल पेज है, हेडिंग्स पढ़ लें। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई ऐसा टॉपिक, वो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस पेज में भी अब काफ़ी लोग इसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं। नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट लाजमी नहीं कि आप पूरा, अगेन वही बात है, सिर्फ हेडिंग पढ़ें। ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ें बिजनेस पेज की। और एडिटोरियल एंड ओपिनियन जो पेज है ना, ये हमारा इट इज़ वेरी इंसेंशियल। दिस इज़ आवर टारगेट टू रीड बेसिकली। एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज इन डिटेल में पढ़ना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारे ही एडिटोरियल पढ़ लेने, सारे ही ओपिनियन पेज पढ़ लेने। आपने 3 घंटे न्यूज़पेपर को नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। वो तमाम मैं बताऊंगी कि आपने पढ़ना क्या है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। ये डॉन न्यूज़ पेपर है, जैसे मैंने ये सेट भी कर दिया। फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, एंड देन इंटरनेशनल पेज, फिर बिजनेस पेज, एंड देन ओपिनियन एंड एडिटोरियल। ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर लिया कि इस टाइप के पेजेस होते हैं। अब देखें, एडिटोरियल 3 होते हैं। ठीक है, बट आपने तीनों के तीनों नहीं पढ़ने हैं। बट कभी कभार समटाइम्स अगर तीनों टॉपिक्स एडिटोरियल में इम्पॉर्टेंट हैं, देन यू हैव टू रीड। अगेन आई वुड से आपने रिलेवेंट रहना है। आपने रिलेवेंट रहना है। आपने मटेरियल जो रीड करना है वो रिलेवेंट ही करना है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखें, व्हाट टू रीड। अब क्वेश्चन आ जाता है हम क्या पढ़ें। ठीक है, हमें समझ आ गया, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, इंटरनेशनल पेज, एडिटोरियल एंड ओपिनियन। अब हम पढ़ें क्या, ये बड़ा बॉदर करता है एस्पेरेंट को क्वेश्चन। अब मैं आपको बड़ा ही तरतीब से और बहुत ही डिटेल में समझाने जा रही हूँ क्लियरली। आपने अपनी अप्रोच डिवाइड कर लेनी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, इश्यूज पे आपने रीड करना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब आप सोच रहे होंगे क्या सारे इश्यूज पढ़ने? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखें, इसको भी मैंने डिवाइड किया है कि विच इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज में ये हमारे जो नेशनल पार्टीज़ के इश्यूज हैं, ये नहीं पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ने। ये भी मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज में अपने डायरेक्शन में आपको देने जा रही हूँ, पढ़ना क्या है, रीड क्या करना है। इकोनॉमी इशू, सोशल इश्यूज, ये 3 डोमेन हैं। इसमें आपने 3 पर्सपेक्टिव है, इनमें आपने यानी कि अपनी अप्रोच रखनी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, ये तो आपको डायमेंशन पता चल गया। अब आपको होगा कि कौन से इश्यूज। अब देखें, जो कोई सा भी टॉपिक एडिटोरियल में या ओपिनियन में नेशनल पॉलिटिक इश्यूज को, जो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, या सिविल मिलिट्री रिलेशन से रिलेटेड हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे हो, या रिफॉर्म्स पे हो, या न्यूज़ रिलेटेड, यानी ये जो तमाम हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक हो ना,
यू हैव टू रीड, आपने पढ़ना ही पढ़ना है। दीज आर रिलेवेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। और फिर अब देखना है नेशन वाइड स्कीम्स जो होती हैं, पॉलिसीज़ जो होती हैं लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर उस पर कोई टॉपिक हो आपने ज़रूर पढ़ना है। पार्लियामेंट्री बिल्स जैसे पास होते हैं, एक्ट्स पास होते हैं, उनको रीड आउट ज़रूर करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई एक्ट है या कोई अनाउंसमेंट है, उसको ज़रूर पढ़ना है आपने। मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, मिनिस्ट्री वाइज मतलब जैसे हेल्थ है, ठीक है ना, या क्लाइमेट चेंज है, ये जो मिनिस्ट्री वाइज होती हैं स्कीम्स, इनको और रिपोर्ट्स को ज़रूर पढ़ना है आपने। ये हो गया नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़, ठीक है, क्लियर हो गया कि आपने कोई नेशनल पार्टी जैसे पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, इनके इश्यूज़ नहीं पढ़ने आपने, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ पढ़ने हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। अब वो क्या पढ़ें? फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स मतलब कंट्री, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं। अब पाकिस्तान के जो रिलेशन है इंडिया से, यूएसए से, चाइना से, रशिया से, यूएस से, टर्की से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इन तमाम से जो रिलेशन है, ठीक है, जैसे अक्सर पाकिस्तान और इंडिया का इशू रहता है, कश्मीर इशू रहता है, इनके इश्यूज़ पढ़ने, सही है। या फिर इंडिया और चाइना या इंडिया और यूएसए का रिलेशन है, उसका इम्प्लीमेंशन इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, यानी ये तमाम जो कंट्रीज़ मैंने मेंशन किए ना, इससे रिलेटेड अगर कोई आ जाता है, कोई टॉपिक आपका एडिटोरियल में या ओपिनियन में, यू हैव टू रीड। आपने ये नहीं कहना मेरा क्या जाए रशिया से, नो, यू हैव टू रीड कि क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुपर पावर्स में जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, यूएई, टर्की एक मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्री है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तो इनके रिलेटेड जो आ जाए यू हैव टू रीड, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट में बड़ा हेल्प करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। इवन यूएसए में का भी जो फर्स्ट पेपर है, वन पेपर जिसको हम कहते हैं, उससे भी पाकिस्तान अफेयर की तरह थोड़ा करंट टच आ रहा होता है, तो यू नीड टू रीड इट, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जो इससे रिलेटेड इशू आपने रीड आउट करना है, ठीक है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ में ये भी आता है कि जैसे इंटरनेशनल टेंशन्स होती हैं अचानक से, जैसे रशिया एंड यूक्रेन में हुआ, उसका इम्पैक्ट आया पूरी वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी पे। अब वो उसके नोट्स मैं अपने फेसबुक पे शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह, कल या परसों, संडे संडे को ही कर लूँगी इंशाल्लाह, आई विल हैव टाइम, तो ये मैं शेयर कर लूँगी, उधर से आप गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने फेसबुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगी, उधर जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स इन अदर कंट्रीज लाइक अपराइजिंग, इस टाइप के जो होना टॉपिक्स यू हैव टू रीड। आपने ये नहीं करना कि मेरा क्या जाए, वाई शुड आई नीड टू रीड, नो, यू नीड टू रीड इट, क्लियर, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखें, वॉर का कोई इशू हो या प्लेड रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन, यूएनआईसीजी, देखें कश्मीर का इशू हुआ था, या दूसरे जो इश्यूज आते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो रोल होता है, उसने क्या किया उस वक्त, वो खामोश रही, या उसने कोई स्टेट कोई रोल प्ले किया किया तो कैसा किया। तो यूएन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, यू शुड रीड इट, आपको पढ़ना चाहिए। आईसीजी के जैसे इंटरनेशनल लॉ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, तो उससे भी रिलेट आता है। आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आया हो या कोई इसमें केस गया हो, तो वो आपने रीड कर लेना है। ट्रीटीज़ हो तो उससे रिलेट पढ़ लेना है। ये तमाम अगेन वही बात है, ये जो स्लाइड्स नोट्स है इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या जॉट डाउन कर लें, ये तमाम चीज़ें, ठीक हो गया। एंड लास्ट है जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज से रिपोर्टेड पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिपोर्ट अगर ओपिनियन या एडिटोरियल में मेंशन होती है, शो होती है, यूएन यूनाइटेड नेशन जिसे हम कहते हैं, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से रिलेटेड हो, एडीबी हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वेल्थ, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम जैसे यूएनआईसीएफ है, इसका कंप्लीट है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है ना। ये तमाम जितने भी हैं इंडेक्स आते हैं, जैसे इंडेक्स क्या होते हैं, रैंकिंग, कि भाई पाकिस्तान का करप्शन में कौन सा रैंक है, ठीक है ना, एजुकेशन में कौन सा रैंक है, इन तमाम चीज़ों का, ठीक है, जस्टिस का, तमाम चीज़ों के इंडेक्स होते हैं, वो मैं अक्सर अपने फेसबुक पे शेयर करती रहती हूँ, यू कैन गेट देयर फ्रॉम एज वेल।
फिर आ जाता है नेशनल इकोनॉमी। देखें नेशनल इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, आप देखें जो पैकेजेस गिवन टू पाकिस्तान बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़, जो हमें पैकेजेस या एड दिए जाते हैं आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इन तमाम एरियाज यानी जो तमाम इस टाइप के हमें ऐड मिलते हैं उस पर ज़रूर रीड कीजिएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड हैं ये टॉपिक्स, या इकोनॉमी रिसर्च आ जाए उसको ज़रूर रीड कीजिएगा। इंडिकेटर्स लाइक एक्सचेंज रेट एंड जीडीपी, ये तमाम इनसे रिलेटेड आए तो ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। या जैसे रिलीफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ये जो तमाम टॉपिक्स मैं शो कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, इससे रिलेटेड जो आ जाए आपने रीड करना ही करना है, ठीक है ना। रिफॉर्म्स आ जाएँ इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई रिफॉर्म्स आ जाएँ, ठीक है, और प्रेस रिलीज बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एफबीआर, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, तमाम ये जो चीज़ें हों इससे आपने रिलेटेड पढ़ना ही पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल इकोनॉमी। देखें जैसे ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, ये तो ऐसे भी आया था आज यानी इस ईयर में कि चाइना की पॉलिसीज़ बताएं, ट्रेड पॉलिसीज़, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पॉलिसीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। कौन स्पेशली कौन से कंट्रीज़ की, लाइक चाइना जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यूएसए, इंडिया, यूएई जो पेट्रोल का उसका ऑयल का है जो, ठीक है ना, एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने, ठीक है ना। इस तरीके से यू नो कि आपने पढ़ना क्या है। बायलैटरल इकोनॉमी कोऑपरेशन से रिलेटेड आ जाए, सी पैक आ जाए, वो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो वन बेल्ट वन रोड आ जाए, इंडियन ओशन आ जाए, इंडियन ओशन तो बहरहाल एक प्लेस है, उससे रिलेटेड आ जाए, वो भी पर इकोनॉमी से ही रिलेट करता है। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं आ जाए तो ज़रूर उसको रीड आउट कीजिएगा। अच्छा जी, सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, अब ये देखें ये दोनों हैं, इंटरनेशनल नेशनल। अगर मैं कहूँ फेमिनिज़म, ये सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल इश्यूज़ ही नहीं है, इंटरनेशनल है, ठीक है ना। जेंडर अनइक्वलिटी, तो ये पाकिस्तान का नहीं, ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इश्यूज़ है। पावर्टी, जैसे ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल है, सबकी इकोनॉमी पे हुआ है। एजुकेशन है, हेल्थ है, करप्शन है, एनर्जी क्राइसिस और वाटर क्राइसिस तो स्पेशली पाकिस्तान से ही यानी इश्यूज हैं। और इससे जो रिपोर्ट आए या अलार्मिंग रिपोर्ट्स आए वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अर्गनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल नेशनल दोनों में आता है। वुमेन फेमिनिज्म अगेन आई वुड से नेशनल इंटरनेशनल, चाइल्ड लेबर है, क्राइम्स है, पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्वायरमेंटल चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंज में पोल्यूशन आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है, इन तमाम चीज़ों का, एयर का आ जाता है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों का इश्यूज़ अगर आप सोशल इश्यूज़ को देखते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को रीड आउट अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दूसरे भी हैं तो इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, जनरल नॉलेज, जैसे वन पेपर है, जनरल नॉलेज आप कैसे करेंगे, अगेन वही बात है कि नेशनल इंटरनेशनल डेज होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों का आप रीड आउट कर सकते हैं और करना भी चाहिए टू गेट अ जनरल नॉलेज, टू एनहेंस योर जनरल नॉलेज। तो होपफुली आज आपको डिटेल में समझ आ गया होगा, डायरेक्शन एटलीस्ट मिल गई होगी कि आपने करना क्या है, कि आपने पढ़ना क्यों है। पहला तो हमने ये एड्रेस किया, वाई टू रीड न्यूज़पेपर, आपने पढ़ना क्यों है, उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। देन व्हाट टू रीड, वो भी बता दिया कि डायमेंशन मैंने आपको बता दिए, एस्पेक्ट्स बता दिए, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमी, ठीक है। फिर उससे एक मैंने एक इंडिकेटर्स दे दिए, एक आइडियाज़ दे दिया, एटलीस्ट आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के रिलेवेंट मटेरियल, किस टाइप के रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि हर दिन नया है। काफ़ी दफ़ा समटाइम्स काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ना एडिटोरियल हमारे काम के होते हैं, पीएसएल पर होते हैं, और इधर उधर के यानी जो हमारे सीएसएस से रिलेटेड ना हो, कंपेटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ना हो, वो टॉपिक्स होते हैं, तो आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कोई ओपिनियन अगर उस दिन आपको कोई ओपिनियन इससे रिलेटेड मिल जाए इन टॉपिक्स के, तो आपने पढ़ लेना है, अदरवाइज़ ठीक है, नो इशू, सही है। तो होपफुली आज आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाई टू रीड न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड, और हाउ यानी विच थिंग शुड बी रीड, विच टॉपिक शुड बी रीड, ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर को समझना कैसे, क्योंकि ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है एस्पेरेंट को, हमें समझ ही नहीं आता। तो डोंट वरी, ये नेक्स्ट मैं लेक्चर में आपको बताने जा रही हूँ आपको क्यों समझ नहीं आता और फिर हमने कैसे समझना होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट अगेन, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। टेक केयर।